कारण देखो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है, लेकिन मैं एक जो जनरल जो सॉरी जो कॉमन रीज़न होता है वो बता देता हूँ कि आपका रिज़्यूमे अगर मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। गूगल का अभी राइट नाउ वर्क कल्चर कैसा है, आपको कैसा लगता है? यार वर्क कल्चर की बात करूँ तो मैं मतलब बट गूगल जैसा वर्क कल्चर अभी तक कहीं नहीं मिला। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गूगल में हूँ और मुझे अपने एम्प्लॉयर की तारीफ करनी है, नहीं वो कुछ नहीं है। मैं खुलेआम गाली भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम्म। सो के फ्री फूड वो एक टाइम तक अच्छा लगती है वो सब चीज़ें। लेकिन हम्म। जो एक्चुअली मैटर करता है वो वर्क कल्चर मैटर करता है कि आपका मैनेजर आपको कैसे ट्रीट कर रहा है। आपकी पुरानी कंपनी में था, चलो नाम नहीं बताऊंगा, वहां पे हम लोग जैसे टीटी खेलते थे जाके, ठीक है, बीच अच्छा। में लंच टाइम में या बाद में जब काम नहीं होता था, तो हम्म। हमारा टीम लीड में कॉल करके बोलता था कहाँ है तू, डेस्क पे नहीं अच्छा। है, ऐसे मतलब इस तरह से बातें करता था। तो पीयूष, थैंक यू सो मच टू ज्वाइन आवर पॉडकास्ट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं सारे स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूँ कि पीयूष सर अभी तो बहुत अच्छी जगह पे हैं, गूगल पे हैं। और इन्होंने काफी मतलब अपने इंडिया से जाकर के कनाडा में गूगल में प्लेस्ड हुए, काफी सारी इनकी जर्नी रही होगी। सो पीयूष सर, अभी हम आपके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं, जैसे आपका कॉलेज, प्रीवियस कंपनी, एंड आपने कैसे ये गूगल को क्रैक करा, कैसे इंटरव्यू दिया, सारी कुछ बातें करते हैं उस पे। श्योर श्योर, थैंक यू सो मच विशाल, पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए, इट्स बीन अ प्लेजर। सो मैं क्विक इंट्रोडक्शन दूँ अपना। लाइक आई स्टार्टेड, लाइक मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था लाइक इन 2012। आई वाज देयर इन पुणे। फिर उसके ओके। बाद मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई। सो मैं एक्सेंचर में ज्वाइन करी मैंने, बेंगलोर। वहाँ पे एक बैंगलोर डेढ़ साल लोकेशन। काम करा, लेकिन बेंगलोर मज़ा नहीं आया मेरे को ना, मतलब मतलब मुझे अच्छा अच्छा पसंद नहीं अच्छा। आया बेंगलोर में। तो अच्छा। मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह पुणे में थे, तो मैं किसी भी तरह करके रोल ऑफ लिया वहाँ से, और फिर मैं पुणे मूव हुआ, सेम कंपनी में, जस्ट डिफरेंट प्रोजेक्ट। एंड फिर वहाँ पे करा। हम्म। एक्सेंचर में आप एज अ कौन से पोजीशन पे ज्वाइन किए थे मैंने वहाँ पे? हाँ, मैं एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शायद ऐसा कुछ रोल था उस टाइम पे, मतलब एएससी करके था, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या हाँ ऐसा ही कुछ था। और हम्म। प्रोडक्शन सपोर्ट में था मैं, बेसिकली कोडिंग नहीं था, कुछ नहीं था, प्रोडक्शन सपोर्ट था। क्योंकि ये क्या होता है ना, जब मास हायरिंग होती है किसी कंपनी में, तो वो अपने हिसाब से बंदों को डालते हैं। मतलब इट्स नॉट कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आपकी प्रेफरेंस क्या है, वो सब मैटर ही नहीं करता। वो अपने हिसाब से किसी को कहीं पे भी किसी भी प्रोजेक्ट में डाल देते हैं, एंड लाइक हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, एक्सेप्ट करना होता है। एंड तो अगर हम्म, फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर जो भी स्टूडेंट है, तो उनको मतलब कोई भी नॉलेज नहीं होता है किस प्रोजेक्ट में जाना है, या मतलब अपने फील्ड के अनुसार मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं नॉलेज होता। नॉलेज हो भी, अगर मान लो, लाइक मेरे को तो कोडिंग में इतना ज़्यादा मेरा स्किल्ड नहीं था मैं, और तो मेरे को तो खैर ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे डेवलपर रोल चाहिए। बट मेरे जो फ्रेंड्स थे साथ में, जो बहुत अच्छे कोडर थे और जिनका इंटरेस्ट एरिया भी वो था, मतलब उसमें से कई लोग ऐसे थे जिनसे बिना पूछे और बिना उनकी प्रेफरेंस के उनको किसी को टेस्टिंग में डाल दिया, किसी को प्रोडक्शन सपोर्ट में डाल दिया, लाइक अलग अलग प्रोफाइल्स में। तो मास हायरिंग में यही होता है कि मतलब आपकी प्रेफरेंस मैटर ही नहीं करती है, तो इट्स लाइक इट्स टोटली ऑन लक। तो यस। वही हुआ था मेरे साथ भी, मतलब मेरी कोई प्रेफरेंस थी नहीं ऐसे उस टाइम पे, तो मेरे साथ ये था कि जो मिला ठीक है, चलो ले लिया, लेट्स सी आगे देखेंगे क्या करना है। तो दैट्स ग्रेट। वही जो प्रोडक्शन सपोर्ट में था, तो दूसरा प्रोजेक्ट मिला वो भी प्रोडक्शन सपोर्ट में। बट वहाँ अच्छा। से मुझे थोड़ी लर्निंग मिली, लाइक मेरी लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स, और मैंने थोड़ा ना सीखने की कोशिश करी वहाँ पे, कि मुझे ऐसा अच्छा। दिख गया था कि अगर मैं यही सब करता रहूँगा तो मैं ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाऊंगा आईटी में। एक तो मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करना शुरू करा, बट फिर ऐसे ऐसे करके 3 4 साल 5 साल निकल गए। अच्छा, फिर मतलब उसके बाद आपने एक्सेंचर में 3-4 साल के लगभग दे दिया। 4.5 साल, अराउंड फोर साढ़े। एंड हाफ ईयर्स थे, हाँ। ओके। फिर उसके दैट्स गुड। बाद फिर ऐसा हुआ कि मुझे चलो अब इट्स टाइम टू मेक अ स्विच, कि एक ही कंपनी में रह के बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती नहीं है। तो बहुत सारा, फिर काफ़ी सारी चीज़ें होने लग जाती है, लाइक पॉलिटिक्स एंड वो सब चीज़ें। तो मैंने कहा अब ठीक है, यहाँ से निकलना ठीक रहेगा। तो हाँ। फिर आई वाज लुकिंग फॉर जॉब, फिर मुझे एमडॉक्स में मिली मेरी सेकंड जॉब पुणे में ही।
और अच्छा। वो लेवल 3 सपोर्ट रोल था। लाइक अगेन कोडिंग बैकग्राउंड नहीं था मेरा, बट उसमें थोड़ी बहुत लाइक कोड डिबगिंग और थोड़े बहुत जैसे ना डिफेक्ट फिक्सेस कर लिए, और फिर उनको यूनिट टेस्टिंग कर ली, और लेवल 2 टीम्स को सपोर्ट दे दिया, उस तरह का रोल था। ओके ओके। तो ठीक था, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत लर्निंग हुई, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा टाइम था नहीं, मैं लगभग 1.5 ईयर्स। फिर उसके बाद लाइक मैं और मेरी वाइफ हम लोग यहाँ पे आ गए, कनाडा आ गए। पहले मैं अकेला आया, फिर मैंने हम्म। सोचा मैं जाता हूँ वहाँ पे जॉब ढूंढता हूँ और फिर देखते हैं, क्योंकि मैं जिस प्रोसेस से आया था, मैं एक एक्सप्रेस एंट्री करके प्रोसेस है, राइट, उससे अच्छा आया था मैं कनाडा। तो मेरे पास जॉब नहीं थी, मतलब आई केम एयर एज अनएम्प्लॉयड। जो इंडिया में अच्छा जॉब अच्छा। थी वो छोड़ दी थी। तो हम्म। यहाँ पे आया तो मतलब एक नए देश में, ना जेब में पैसा, जो थोड़ी बहुत सेविंग थी इधर उधर से इकट्ठा करके वो लेके आया। और बस फिर ये था कि जल्दी से जल्दी जॉब ढूंढनी है, वरना सेविंग खत्म हो जाएगी, वापस आना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो एंड बस फिर सबसे हम्म, सबसे बड़ा होता है कि अगर जो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं फिर उनको अपना सरवाइव करना या किसी से लेना वो भी तो अच्छा नहीं होता ना। एग्जैक्टली। तो या। फिर बहुत सारी चीज़ें होती है यार, मतलब आई वॉज मैरिड एट दैट टाइम, तो मतलब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और एक दूसरी कंट्री में आया हूँ, तो ऐसा हम्म भी नहीं है कि जितनी सेविंग है मैं सब खत्म ही कर दूंगा यहाँ पे आके, राइट। तो हम्म। मेन गोल मेरा ये था कि जल्द से जल्द जॉब ढूंढनी है। और अभी मेरी प्रेफरेंस नहीं है, मतलब आइडियली मतलब मेरा ऐसा था कि मुझे डेवऑप्स में या क्लाउड में जॉब चाहिए, बट हम्म। मेरी उस टाइम पे प्रेफरेंस थी कि मुझे पहली जॉब चाहिए, एक सबसे सर्वाइवल फर्स्ट। जॉब चाहिए। हाँ, हम्म पहली पहली प्रायोरिटी वही थी मेरी, कि पहली जॉब चाहिए, एक सर्वाइवल जॉब, जिससे मैं जो मेरा खर्चा हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकूं, और कि मैं अपने जो मेरे सेविंग्स है वो मतलब हम्म। उतनी रहे जितनी है, सेविंग का बाद में देखेंगे और जो होनी है, लेकिन जो है मेरे पास वो ख़त्म ना हो, और खुद का मैं खर्चा निकाल सकूं अभी फ़िलहाल के लिए, राइट। तो right। फिर एक जॉब ऐसे ही मतलब ट्राई करता रहा, काफ़ी कुछ नया मैंने पढ़ना शुरू करा। लाइक मैं डेवऑप्स पढ़ना शुरू करा, जेंकिन्स, सीआईसीडी, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, एडब्ल्यूएस पढ़ना शुरू करा, डॉकर, काफ़ी सारी नई चीज़ें, मतलब मैं पूरा दिन भर सिर्फ पढ़ता ही था। मेरे साथ एक और फ्रेंड मेरा बन गया था यहाँ पे, वो भी मेरी तरह ही हम्म आया था। तो हम दोनों सिर्फ पूरा दिन भर पढ़ते थे बैठ के, सुबह से रात तक, और कुछ नहीं करते थे, और फिर इंटरव्यूज देते थे। बहुत रिजेक्शन होते थे, बहुत, ऑलमोस्ट डेली हमारा इंटरव्यू होता था और डेली रिजेक्ट होते थे। तो बहुत दिन तक चलता रहा। फिर 17th डे मुझे ऑफर मिला सिटी बैंक से, सिटी बैंक कनाडा, हम्म। प्रोडक्शन सपोर्ट रोल। यस। ठीक है, तो फिर मैंने वो फाइनली ज्वाइन कर लिया। तो फिर पहले एक्सेंचर पे भी आप एज अ प्रोडक्शन रोल पे ही थे ही, और सिटी हम्म, बैंक में भी आपको एज इट इज सेम पोजीशन मिल गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दैट्स वही ग्रेट। सेम। और आपने मतलब जॉब तो ढूंढ लिया वहां पे फाइनली। हाँ, हाँ। तो फिर वो लेने के बाद फिर मतलब मेरी वाइफ को बुलाया यहाँ पे, वो आ गई, फिर उसने जॉब ढूँढना शुरू करा। और फिर ऐसे मतलब 6-8 महीने, मतलब ऐसा था, मैं उस रोल में मैं 3-4 महीने तक सेटल हुआ। उसके बाद मैंने कहा अब मेरे पास एक बैकअप जॉब है, एक सर्वाइवल जॉब हम्म है। नाउ हम्म। माय नेक्स्ट गोल इज़ कि मुझे डेवऑप्स में जॉब चाहिए। तो ओके। मैंने फिर से वापस से अपनी पढ़ाई शुरू करी, ठीक है, हम्म। और पढ़ना शुरू करा और सब, और फिर मैंने फ्रीलांसिंग शुरू करी साथ-साथ। क्योंकि क्या अच्छा। होता है ना, आप बहुत कुछ चीज़ें पढ़ते हो, आप कुछ सीखते हो, लेकिन जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करते हो, तो वो आपको ना चीज़ें याद रहती हैं, ना आपके पास एक वो रियल टाइम एक्सपीरियंस आता है, राइट? यस। तो राइट। मैंने फ्रीलांसिंग शुरू करी अपवर्क से, और हम्म और भी 1-2 वेबसाइट्स थी, उनसे शुरू करा मैंने, तो मेरे को एक एडब्ल्यूएस पे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। क्योंकि हम्म। मैंने एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन ऑलरेडी कर लिया था यहाँ आने के बाद, अच्छा तो अच्छा। उसके बेसिस पे थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे को हो गई थी, और उसके बेसिस पे मुझे एक जॉब मिल गई ऑनलाइन, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट हम्म टाइम कॉन्ट्रैक्ट, 3 के 3-4 हम्म। घंटे उस पे मैं काम करने लगा। तो ओके। वो चला कुछ 5-6 महीने तक, तो मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद मैंने फुल टाइम जॉब हम्म चेंज करना शुरू करा। तो फिर हम्म। फाइनली मुझे एज़ अ डेवऑप्स कंसल्टेंट जॉब मिल गई। सीआईबीसी बैंक है कनाडा में, लाइक इट्स वन ऑफ द टॉप 5 बैंक्स। तो ओके। उसमें मुझे एज़ अ डेवऑप्स कंसल्टेंट जॉब मिल गई। हम्म। और कॉन्ट्रैक्ट था इनिशियली 6 मंथ का। तो 6 मंथ के बाद उनको परफॉर्मेंस पसंद आया, सो दे हायर्ड मी एज़ फुल टाइम, और ओके। मुझे डेवऑप्स लीड की पोजीशन दे दी।
डेवऑप्स दैट्स टेक लीड। ग्रेट। या। तो हाँ, बस यही था। फिर उसके बाद बस ये था कि मैंने अपनी लर्निंग जर्नी कभी छोड़ी नहीं। मतलब मुझे ये था कि यहाँ से आगे बढ़ना ही है आगे, और एक जगह पे रहना नहीं है। मतलब एक जगह एज इन एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक जगह एज इन अपनी जो स्किल है वो एक जगह हम्म नहीं रखनी है, अपने आप को मतलब अप टू डेट रखना है मार्केट के हिसाब से। क्योंकि अभी देखो जैसा हो रहा है अभी मार्केट में, लाइक रिसेंट टाइम्स हम्म में, हम्म कि जो इररिलेवेंट जॉब्स थी, या फिर जो जॉब्स ऐसा था कि ऑब्सोलीट हो चुकी है, या जो जॉब कोई और कर सकता है, वो हम्म। मार्केट से हटती जा रही है। लाइक बहुत सारे लेऑफ्स हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने आप को स्किल्ड रखो, अप टू डेट रखो मार्केट में। ले ऑफ तो देखो जो होना है, अगर तो होना है वो कोई नहीं रोक सकता, हाँ। लेकिन ये। ज़रूरी ये है कि ले ऑफ के बाद आप कितनी जल्दी दूसरी जॉब ढूंढ सकते हो, वो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। राइट। राइट राइट। तो तो वही मैंने करा। मतलब मैं अपने आप को अपग्रेड करता रहा। पहले जैसे AWS में ऑलरेडी मुझे एक्सपीरियंस और नॉलेज मिल गई थी, फिर मैंने एज्योर सीखना शुरू करा। एज्योर में सर्टिफिकेशंस करे काफ़ी सारे, लाइक 6-7 सर्टिफिकेशन कुछ मैंने कर लिए थे उन 1 डेढ़ साल में। हम्म। फिर मेरे को नेक्स्ट जॉब मैंने, जब मेरे को 2.5 साल हो गए थे ऑलरेडी, 2.5 से 3 साल CIBC में, तो मैंने नेक्स्ट जॉब ढूंढनी शुरू करी इन एज अ क्लाउड इंजीनियर। एज अ राइट। तो क्लाउड मुझे, इंजीनियर। हाँ जी, तो मुझे कॉग्निजेंट में एज अ क्लाउड इंजीनियर मिली। एक कैनेडियन बैंक है, BMO, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, वो क्लाइंट था। तो उसमें 4-5 महीने ही मैंने काम करा था, फिर मेरे को गूगल का ऑफर आ गया, तो फिर मैंने गूगल ज्वाइन कर ली लास्ट ईयर फेब्ररी के अराउंड। तो अभी फिर तब से मैं गूगल में हूँ, लाइक इट्स बीन 1.5 years ऑलमोस्ट। तो ये एक छोटी सी जर्नी है मेरी, लाइक फ्रॉम एक्सेंचर टू गूगल, इंडिया टू कनाडा, कैसे कैसे आया, क्या क्या हुआ। सर um, आपने भी मतलब काफी सारे प्रयासेस किए तब जाकर के आप यहाँ भी गूगल तक पहुंच पाए हो सर। काफी सारी कंपनी हाँ। आपने चेंज करा, काफी सारे स्किल्स आपने सीखा। एंड सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर अभी जॉब ले भी लेते हो तो स्किल सीखते रहना चाहिए, क्योंकि आपने जैसे हम्म, बताया कि सर पुरानी चीजें खत्म होती जाती है, नई आती जाती है, तो अपने आप को अपडेट right, करो, आप स्किल करते रहना चाहिए, हम्म, ताकि नई अपॉर्चुनिटी आए और नई चीजें सीखे तो आप नए प्लेटफॉर्म पे काम कर सके। सपोज दैट आप हम्म, किसी सेम कंपनी पे भी हैं, तो नई प्रोजेक्ट आए तो आपको अपग्रेडेशन के लिए आपको सबसे पहले आगे का मौका मिले। तो ये right, ग्रेट चीज है कि आई स्किल आपको अपने आप को करते रहना हम्म, चाहिए। तो देखो ऐसा होता है ना, सॉरी इंटरप्ट करने नहीं के नहीं लिए, नहीं, बट आप एक एक बता हाँ, दो। जस्ट एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। देखो ऐसा होता है कि अभी जैसे ChatGPT आया और बहुत सारे AI टूल्स आए, तो सबसे ज़्यादा डर लगा लोगों को कि अब AI हम्म हमारी जॉब रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये होगा वो होगा। तो हम्म एक्चुअली AI जॉब रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो बंदा AI सीख रहा है, जो उसको यूज़ कर रहा है, वो आपकी जॉब हम्म। रिप्लेस कर सकता है। तो उसमें हम बिल्कुल क्या कर बिल्कुल। सकते हैं, हमें वो सीखना है जो मार्केट में नया आ रहा है, जो ट्रेंडिंग है, जो फ्यूचर है, वो हमें सीखना हम्म। है। राइट। या। जैसे हाँ हाँ। जब जब पहली बार जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जब हम्म। कंप्यूटर मार्केट में आया था, कंपनीज ने यूज करना शुरू करा था, तब कितना बड़ा बवाल हुआ था कि अब लोगों को लगता था कि सरकारी नौकरियां चली जाएंगी, सारा काम कंप्यूटर से होगा। ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में, पोस्ट ऑफिसेज में, लाइक कोई 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 क्या बोलते हैं, चिट्ठी क्यों डालेगा, सारे ईमेल ही करेंगे। हाँ राइट। जी। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डर उस टाइम पे भी आया था, लेकिन ऐसा हुआ है, नहीं हुआ। अगर हम्म वो कुछ जॉब गई है, तो उसके 10 टाइम्स ज्यादा जॉब आई है कंप्यूटर के आने के बाद। आज हम ये पॉडकास्ट कर पा रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ। तो वही यस यस। चीज है कि टेक्नोलॉजी आएगी, अपग्रेड होगी, मतलब हम भी इवॉल्व होंगे। राइट, हमें भी हम्म इवॉल्व होना है आगे, तो हमें वो चीजें अडेप्ट करनी है, जैसे जैसे आ रही है मार्केट में, जो जो चीजें आ रही है उसको हम्म। हमें, राइट, कि हमें उसको एक्सेप्ट करना है, वो सीखना है और उसके साथ आगे बढ़ना है। वो हमारी बिल्कुल चीजें बिल्कुल। आसान करेंगे। ये जो चीजें हैं ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो होते हैं, ये हमारी लाइफ आसान करने के लिए है, ताकि हम जो कर रहे हैं हम उससे और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके और कम टाइम में। तो बिल्कुल। हाँ, ये मैं ऐड करना चाह रहा था उसमें। आपका आगे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि आपने मतलब काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अप्लाई हम्म, करते हैं अमेजोन, हम्म, एक्सेंचर, मतलब बड़ी बड़ी हम्म, बिग
या मतलब आउट ऑफ इंडिया में अप्लाई कर दे, तो काफी सारे हम्म स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि रिज्यूम सेलेक्ट नहीं होता है, और हम्म मतलब हमारे पास इंटरव्यू का कॉल नहीं आता है, या मतलब मेल नहीं हम्म आती, एग्जाम नहीं होती। तो इसके पीछे कारण क्या होता है सर? वो जो बड़ी कंपनी होती है वो रिप्लाई नहीं करती है। हम्म। कारण देखो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है, लेकिन मैं एक जो जनरल जो सॉरी जो कॉमन रीजन होता है वो बता देता हूँ कि आपका रेज्यूमे अगर मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। दूसरी चीज, आप रेज्यूमे बनाने पे बाद में फोकस करो, पहले आप स्किल एक्वायर करने पे फोकस करो। ठीक है, सिर्फ रेज्यूमे में राइट, राइट, स्किल्स लिखना और प्रोजेक्ट लिखना वो काफी नहीं है, आपको वो सब आना भी चाहिए कि चलो राइट। रेज्यूमे हो गया सेलेक्ट, उसके बाद क्या, वहां पे आप यस। प्रेजेंट भी तो करना चाहिए ना। तो मेक श्योर कि पहले जो मार्केट में रिलेवेंट स्किल्स हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी है और जो आप सीख रहे हो, वो पहले एक्वायर करो अच्छे से, उसके बाद रेज्यूमे में डालो। फिर उसके राइट, राइट। बाद आप ऐसे भीड़ चाल में मत चलो हम्म, कि आप कॉलेज में हो, कि आपकी क्लास में जिसने रिज्यूमे बनाया आपने उसका फॉर्मेट लिया और आपने वैसे का वैसे छाप दिया। अब जब आपकी बिल्कुल। कंपनी मान लो मास हायरिंग के लिए आ रही है आपके जो ऑफिस में या फिर आपके कॉलेज में, या फिर आप लोग अप्लाई कर रहे हो कहीं पे भी, तो रिक्रूटर देखेगा ये सारे रिज्यूमे एक जैसे ही हैं और वो सबको रिजेक्ट कर देगा कि इसमें कुछ भी अलग है ही नहीं। राइट, राइट तो सर, राइट। देखो, ऑन एन एवरेज एक रिक्रूटर 6 से 10 सेकंड देखता है एक रिज्यूमे को। ठीक है, अच्छा। अगर उसमें उसको कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो वो आगे हम्म, बढ़ता है, वरना ही मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो आपको अपना रिज्यूमे ऐसे बनाना है कि शुरू के 6 से 10 सेकंड में वो अटेंशन ग्रैब करे, कुछ ऐसा हम्म। जो कि हर कोई नहीं कर रहा अपने रिज्यूमे में। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी झूठ लिख दो या फिर कुछ भी बना कर, नहीं। आप स्किल एक्वायर करो, आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट पे काम करो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ, कोई ऐसा सर्टिफिकेशन करो, एटलीस्ट कुछ ऐसा करो जो हर कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी एक स्किल, कोई भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ भी हम्म, जो कि हर कोई नहीं कर रहा है। तो जब आप वो सब अपनी स्किल में लिखोगे और जो वो सब अपने रेज्यूमे में आप शो करोगे, तब आपके रेज्यूमे पे अटेंशन आएगी, आपको वो अटेंशन चाहिए। राइट। ग्रेट। और और सिर्फ अप्लाई करना काफ़ी नहीं होता, लाइक आप नेटवर्किंग करो लोगों से। आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है यार, आजकल मतलब देयर हाँ। आर लॉट ऑफ कम्युनिटी इवेंट्स लाइक AWS यूजर ग्रुप, GDG और HashiCorp यूजर ग्रुप, बहुत सारे यूजर ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी इवेंट्स हैं, CNCF, KCD, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। जाओ लोगों से नेटवर्किंग करो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको पता चलेगा, आप लोगों से बात करो, देखो कि कहाँ गलती हो रही है, ऐसा सामने वाला बंदा क्या कर रहा है जो आप नहीं कर रहे हो। बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। और फिर उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, अच्छा इसने ये करा, मैं इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। तो राइट। वो सब चीज़ें करनी है, वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। और ठीक है, इसके बारे में और भी आगे डिटेल में बात करेंगे, बट ये एक एक बेसिक है कि क्या कर सकते हैं हम रेज्यूमे इम्प्रूव करने के लिए। ओके। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए हम्म अगर मान लेते हैं किसी भी जॉब में की तरफ जाना है, जैसे सॉफ्टवेयर में हम्म ही जाना है, या डेवऑप्स में हम्म जाना है, या डेटा एनालिस्ट में जाना है, जो भी उनको हम्म। प्लेटफॉर्म या जो भी स्किल्स उनको चूज करने, तो उनके लिए प्रोजेक्ट इसेंशियल है कि नहीं है? मतलब क्या हो सकता है, प्रोजेक्ट इज मस्ट इम्पोर्टेंट? देखो, वही बात है, जैसे मैंने बोला कि आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जो आपको बाकी हम्म, से अलग करे। हम्म, स्किल तो अपने रिज्यूमे में हर कोई लिख देगा। ठीक है, हम्म। तो लेकिन क्या जो भी लिखेगा सबको इंटरव्यू कॉल आएगी? नहीं आएगी, राइट। तो राइट, कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा ना अपने रिज्यूमे में। और प्रोजेक्ट जब आप करते हो ना, देखो दो चीजें होती हैं, जब आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होते हो। ठीक है, जैसे अब हम्म, आप जॉब कर रहे हो, अब आप दूसरी जॉब अगर ढूंढने जाओगे, तो आपके रिज्यूमे में आपका वर्क एक्सपीरियंस है, जो आपका एक्सपीरियंस बताएगा कि आपने इस कंपनी में काम करा है, ये प्रोजेक्ट्स पे काम करा है, ये स्किल पे। बट फ्रेशर के पास वो नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेशर के पास क्या है ऐसा शोकेस करने को? तो उसके पास ये होता है, उसके जो रिकॉग्निशंस होते हैं, लाइक रिकॉग्निशन एज इन, जैसे कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं लाइक GDG, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एम्बेसडर, स्टूडेंट एम्बेसडर, ये सब जो ग्रुप्स होते हैं जो कॉलेज लेवल पर होते हैं, वो आप जब इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हो तो वो सब रिकॉग्निशंस, कोई आपको जैसे लीडरशिप अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, वो सब। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोजेक्ट जो आपकी स्किल को वैलिडेट करते हैं कि
इस बंदे ने ये प्रोजेक्ट करा है, तो ये स्किल एक्वायर करी है वो प्रोजेक्ट करने के बाद। हैकाथॉन्स लाइक बहुत बहुत ज़्यादा आजकल तो, आधे से ज़्यादा हायरिंग तो आजकल हैकाथॉन से ही होती है। राइट ठीक है, राइट सर। तो ये सब चीज़ें हैं जो ठीक है, जो आपको हेल्प करती है हर हर एक पॉइंट पे। तो इसलिए प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी चाहिए, जो कर सकते हो। आपको एक कदम आगे रहना है बाकी लोगों से, तो उसके लिए मतलब ये सब चीज़ें तो करनी पड़ती हैं फिर। ओके सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सर आपसे कि हुँ। गूगल का अभी राइट नाउ वर्क कल्चर कैसा है, आपको कैसा लगता है? यार वर्क कल्चर की बात करूँ तो मैं मतलब लाइक मुझे 12 साल हो गए आईटी में, 7-8 कंपनीज़ में आई गेस मैंने जॉब कर लिया है। मैंने जो बताया थोड़ा बहुत एक आध और भी हैं बीच-बीच में, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं करा। तो मतलब 6-7 कंपनीज़ में काम करा है, स्टार्टअप्स में भी करा है एज़ अ फ्रीलांसर, और प्रोडक्ट बेस में भी करा है, कंसल्टिंग फर्म्स में भी करा है। बट गूगल जैसा वर्क कल्चर अभी तक कहीं नहीं मिला। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गूगल में हूँ और मुझे अपने एम्प्लॉयर की तारीफ़ करनी है, नहीं, वो कुछ नहीं है। मैं खुलेआम गाली भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीरियसली मतलब बहुत ही यूनिक वर्क वर्क कल्चर है। लाइक पीपल आर देयर टू हेल्प यू ऑलवेज़। लाइक अगर आप कोई हेल्प माँग रहे हो, आप एक मैसेज भेजो, 4 लोग आएँगे आपकी हेल्प करने के लिए विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न, क्योंकि वो कल्चर ही ऐसा है। ठीक ग्रेट है? सर। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब मैं जॉब में आ गया, अब मेरे पास कुछ ऐसा आएगा जिस पे मैंने कभी काम नहीं करा, तो मैं क्या करूँगा? मुझे मैनेजर से गाली पड़ेगी या फिर क्लाइंट से गाली, नहीं, वैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपके साथ इतने सारे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, जो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। तो दैट्स ग्रेट सर। एक एक ये सबसे बड़ा मुझे जो पर्क लगता है। लोग बात करते हैं ठीक है फ्री फूड की, ये वो, ठीक है यार, मतलब इट्स ओके, हम्म फ्री फूड वो एक टाइम तक अच्छा लगती है वो सब चीज़ें। हम्म लेकिन जो एक्चुअली मैटर करता है वो वर्क कल्चर मैटर करता है, कि आपका मैनेजर आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट है कि नहीं है कंपनी में, ठीक है? और जैसे मैं एक पुरानी कंपनी में था, चलो नाम नहीं बताऊँगा, वहाँ पे हम लोग जैसे टीटी खेलते थे जाके, ठीक है? बीच अच्छा। में लंच टाइम में या बाद में जब काम नहीं होता था, हम्म। तो हमारा टीम लीड में कॉल करके बोलता था, "कहाँ है तू? डेस्क पे नहीं अच्छा। है।" ऐसे मतलब इस तरह से बातें करता था। तो माइक्रो मैनेजमेंट जो होता है, बहुत बहुत हम्म होता है, बहुत कॉमन होता है ना? हम्म। तो वो सब नहीं है। और मतलब एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट है, एक कल्चर है, और सब एक-दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब काफ़ी अलग बनाती है बाकी कंपनीज़ से गूगल को। ओके सर। तो मतलब ओवरऑल आपको जितने भी कंपनीज है सबसे अच्छा मतलब वर्क कल्चर अभी तक गूगल पे ही लगा है। हाँ, एग्ज़ैक्टली, यस। ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एज अ डेवऑप्स ज्वाइन करता है नॉन आईटी हुँ, हुँ। से या आईटी से, क्या नॉन हुँ, हुँ। आईटी वाले भी डेवऑप्स सीख सकते हैं, जा सकते हैं? तो उनके लिए क्या क्या स्किल नीड्स होंगी, क्या सीख सकते हैं हुँ। वो सर? बिल्कुल सीख सकते हैं। बहुत मैंने ऐसा मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जो सीखे हैं और आईटी में एंटर हुए हैं, और काफ़ी लोग हैं जो ऑलरेडी कर भी रहे हैं। तो देखो, जहाँ तक स्किल की बात है, आपको पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक है? डायरेक्ट ऐसे सीआई/सीडी पे और क्लाउड पे नहीं जाना। पहले अपने बेसिक क्लियर करो, लाइक फंडामेंटल्स से। कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स लाइक नेटवर्किंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट? हम्म। फिर उसके बाद फिर उसके बाद आता है आपका लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल। ठीक है? आप हम्म। मतलब जैसे अपना जो कंप्यूटर है आपका, ठीक है? मोस्टली लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। विंडोज़ की जगह लिनक्स यूज़ करना शुरू करो अपने सिस्टम में, या तो फिर एज़ अ वर्चुअल मशीन वीएम प्लेयर में एक उबुंटू स्टार्ट करो, उस पे काम करना शुरू करो, हैंड्स ऑन करो, ठीक है? उसमें करते रहो कुछ-कुछ, ब्रेक करो, फिक्स करो, ट्रबल शूट करो, स्क्रिप्टिंग करो, करते रहो उसमें जो-जो भी कर सकते हो आप, ठीक है? हम्म। आप जितनी कंफर्टेबली विंडोज़ को हैंडल करते हो ना, जैसे आपको पता है कि अगर आपकी विंडोज़ में प्रोसेस हैंग हुई, तो आप क्या करोगे? टास्क मैनेजर खोल के प्रोसेस को किल करोगे, ठीक है? तो ये राइट राइट। सारी जो स्किल हैं, जो आपका हाथ सेट है विंडोज़ पे, ये सब लिनक्स पे होना चाहिए। विंडोज़ भी है, लेकिन लाइक विंडोज़ फिर वो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन आता है, लाइक विंडोज़ जो हम यूज़ करते हैं प्रोफ़ेशनल या फिर होम एडिशन, वो सब पे नहीं।
राइट। तो मेक श्योर जो आप ये सब कर रहे हो ये आप इतना कंफर्टेबल लिनक्स मशीन पे हो, ठीक है। राइट। तो वहाँ पे एक स्किल आपकी वो हो गई। फिर स्क्रिप्टिंग सीखो, शेल स्क्रिप्ट से स्टार्ट करो अगर आप नॉन आईटी हो, पाइथन बाद में, लेकिन बेसिक से स्टार्ट करो शेल से, ठीक है। बैश स्क्रिप्टिंग वहाँ से स्टार्ट करो। फिर उसके बाद आते हैं आपका गिट एंड गिटहब। लाइक गिट इज अ क्लाइंट, गिटहब इज अ सॉफ्टवेयर जो कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो वहाँ से शुरू करो कि आप क्या ब्रांचिंग होती है, कैसे कोड पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, कोड मर्ज क्या होता है, कैसे चेक इन करते हैं, पुल पुश, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो सब करो, उसमें भी थोड़ा बहुत आप हैंड्स ऑन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये सब हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है डॉकर, ठीक है। डॉकर। डॉकर सीखो। डॉकर सीखने के बाद साथ के साथ आप ये शुरू करो, अपना क्लाउड शुरू करो। कोई भी एक क्लाउड पिक करो, AWS, एज्योर या GCP। किसी चौथे क्लाउड पे नहीं जाना, इन तीनों में से एक पिक करो। कौन सा पिक करना है ये आप देखो, आप कौन सा इजीली सीख सकते हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे क्लाउड आपके एरिया में, आप देखो कि कुछ थोड़ा सर्च करो कि आपके एरिया में ज़्यादा कंपनीज कौन से क्लाउड पे काम कर रही हैं। आप कोई भी एक जॉब सर्च करोगे डेवऑप्स या क्लाउड रिलेटेड, आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या मांग रहे हैं, राइट। यस। तो उस हिसाब से पिक वन क्लाउड तीनों में से। हम्म। और जब आप क्लाउड पिक करोगे उस पर एक सर्टिफिकेशन करो, क्योंकि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो तो अगेन आपको सर्टिफिकेशन भी चाहिए आपके रिज्यूमे शाइन करने के लिए, और आपको वो हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस भी चाहिए, राइट। तो एक सर्टिफिकेशन जर्नी पिक करो। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आई वुड से गो विद लाइक द फंडामेंटल सर्टिफिकेशन। एज्योर का है AZ900, एज्योर फंडामेंटल्स। AWS का है क्लाउड प्रैक्टिशनर। GCP का है गूगल डिजिटल लीडर, गूगल क्लाउड डिजिटल लीडर, ऐसे करके है, ठीक है। तो एकदम फंडामेंटल सर्टिफिकेशन पे जाओ। बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं बीच बीच में। हम्म। मैं भी शेयर करता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे या लिंक्डइन पे, अगर कोई भी नया ऐसे स्कीम आती है तो जिसमें फ्री सर्टिफिकेशन वाउचर और वो सब मिल जाता है आपको। यस। तो यस। वो अचीव करो। उससे आपका क्या होगा, एक तो लर्निंग होगी, आपको सर्टिफिकेशन, एक आपके क्रेडेंशियल्स वैलिडेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर यस उसके सर। बाद जब आपका वो सब चल रहा है, और ये सिर्फ स्टार्टिंग है, ठीक है। ये सब हम्म। स्टार्टिंग है, मतलब आप ये मत सोचो कि आप 1 महीने में या 2 महीने में आप डेवऑप्स में एंटर हो जाओगे, नहीं। ये मतलब आपका एक लंबी प्रोसेस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना उसमें एफर्ट डाल रहे हो, हम्म। कितना आप पढ़ रहे हो, कितना हैंड्स ऑन कर रहे हो। बट मतलब 6 महीने से लेकर साल भर तक कितना भी लग सकता है, राइट। ठीक है। तो ऐसा ऐसा मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने ये सर्टिफिकेशन कर लिया तो जॉब मिल गई, या प्रोजेक्ट कर लिया तो जॉब मिल गई, नहीं। आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, राइट ठीक सर। है। फिर उसके बाद जब सर्टिफिकेशन वाला हो गया पार्ट, फिर उसके बाद डॉकर हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया, फिर आप आओ CI/CD पे, ठीक है। ओके। CI/CD एक टूल कोई भी पिक करो, जेंकिंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही यूज़ हो रहा है और बहुत पुराना टूल है। तो आई वुड से स्टार्ट विद जेंकिंस, बाद में और ऐड कर सकते हो, बट स्टार्ट विद जेंकिंस। उसमें आप जेंकिंस को इंस्टॉल करो AWS पे। उसके बाद उसमें प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करो, लाइक एक टेस्ट एप्लीकेशन डिप्लॉय करो और उसमें एंड टू एंड CI/CD इंप्लीमेंट करो यूजिंग जेंकिंस। जेंकिंस का ओके। सब कुछ सीखो, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जेंकिंस बाकी टूल्स के साथ कैसे इंटीग्रेट होता है, CI/CD उसमें क्या क्या होता है, सारी प्रोसेसेस। तो वो हैंड्स ऑन करो, साथ साथ सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं, हैंड्स ऑन करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करो, हैंड्स ऑन करो। और जो भी आप उसमें, क्योंकि जैसे आप जेंकिंस है, ठीक है, जेंकिंस की पाइपलाइन बनेगी, पाइपलाइन लिखी जाएगी ग्रूवी में, या फिर एक जो अपाचे ग्रूवी फ्रेमवर्क होता है डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का, तो उसका भी एक कोड बनेगा। तो वो कोड डालो अपने गिटहब रेपोजिटरी में, पब्लिक रेपोजिटरी में, ठीक है। तो उसको एज अ प्रोजेक्ट की तरह करो, हैंड्स ऑन जो भी कर रहे हो, राइट। फिर राइट सर। उसके बाद आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड कोई भी टूल वैसे तो पिक कर सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट गो विद टेराफॉर्म, क्योंकि हाँ। टेराफॉर्म सबसे ज़्यादा लाइक वाइडली यूज टूल है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड में, ऑलमोस्ट हर कंपनी यूज़ कर रही है। तो उसका ज़्यादा बेनिफिट है वो सीखने के लिए, ठीक है। राइट। तो वो जाओ। फिर उसके बाद आता है आपका मॉनिटरिंग, अलर्टिंग, लॉगिंग।
उसके लिए टूल्स हैं प्रोमीथियस, ग्राफाना, EFK स्टैक। ये भी सारे ओपन सोर्स टूल हैं, आपको खरीदना नहीं है कोई सब्सक्रिप्शन, फ्री है और आप यूज़ कर सकते हो। और अगेन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करो उसका भी, ठीक है। एंड में आता है कुबरनेटिस, लेकिन कुबरनेटिस एक बिगिनर के लिए बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो आई वुड से जितना ये सब करा है, इसके बेसिस पे आप जॉब ढूंढना शुरू करो और फिर देखो कि मार्केट में आपकी ऐसी कौन सी स्किल है जो आपको और इम्प्रूव करनी है, या कौन सी नई स्किल एक्वायर करनी है जो आपको ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, राइट। आपको वो सब चीज़ें राइट पता लग जाएंगी, है ना। राइट। और कुबरनेटिस आज की डेट में मस्ट हैव है, लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला कि एक बिगिनर के लिए एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस हो सकता है कि बहुत बहुत कुछ एकदम एडवांस कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, तो उसको एंड में करना है, ठीक है। एंसिबल और कुबरनेटिस ये दो चीजें हैं जो एंड में करनी है। एंसिबल कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं है एंसिबल में, बट हम्म। कुबरनेटिस एकदम एंड में करनी है, ठीक है। ओके राइट सर। तो ये सब चीजें हैं, फिर इसके बाद आप अपना जॉब सर्च स्टार्ट कर सकते हो। बट मेक श्योर आप जो भी कर रहे हो, आप हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बनाओ, सर्टिफिकेशंस करो। अगर प्रोजेक्ट आइडियाज चाहिए तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर पे 10 वीक्स ऑफ क्लाउड ऑप्स चैलेंज चल रहा है। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा उसमें। लाइक फ्रॉम फर्स्ट वीक, लाइक 10 प्रोजेक्ट्स हैं, हर प्रोजेक्ट एक डिफरेंट एरिया पे फोकस्ड है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर है AWS के, कोई इस पे है क्या बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग पर है, कोई टेराफॉर्म पर है, कोई CI/CD है, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप वो कर सकते हो तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक बिगनर लेवल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बिगनर से थोड़ा एडवांस लेवल है। क्योंकि देखो क्या होता है कि ये भी चीज़ मुझसे पूछते हैं लोग कि ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। तो उसमें मेरा जवाब ये रहता है, देखो डिफिकल्ट है तभी उसकी वैल्यू है। अगर इजी राइट होगा तो कोई भी कर लेगा, राइट। अगर कोई भी कर लेगा तो हर किसी को जॉब तो नहीं मिलेगी ना। लिमिटेड जॉब है तो उसके लिए आपको डिफिकल्ट चीज़ें करनी पड़ेंगी, कॉम्प्लेक्स चीज़ें करनी पड़ेंगी जो बाकी लोग गिव अप कर दे रहे हैं। तो आप तभी एक स्टेप आगे आओगे बाकी लोगों से, और तभी आप एक स्टेप क्लोजर आओगे अपनी ड्रीम जॉब के। राइट सर। तो या ये सब चीजें हैं।